अच्छा, अब ये सब्सिडी में जो कमी आई है 1190 अरब से अब ये कम करके इसको 1036 अरब किया गया, तो ये इसका मतलब ये है सब्सिडी कम होने से क्या टैरिफ में कुछ मामूली सा इजाफा होगा या टैरिफ में वो ठहराव बरकरार रहेगा जो हुकूमत की इस वक्त कोशिश है? देखिए, ये बड़ा खुशाइंद है। हुकूमत ने बड़ी हार्ड वर्क किया है इस पे कि उन्होंने बोर्ड्स चेंज किए डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज के, खासकर जो लॉस मेकिंग कंपनीज थी। बेशक वो अभी भी लॉस में है, लेकिन वो जो आपकी नुकसान का जो एक वो स्पीड थी, जिस 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 रफ्तार के साथ आपका जो नुकसान बढ़ रहा था, उसमें कमी आ गई है और वो कम होता जा रहा है। तो अभी भी हमने बिलियंस ऑफ रुपी की जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज के लॉसेज हैं उनको कम किया है। ऑल्दो स्टिल वो लॉस में है, लेकिन आपने लॉस की रफ्तार को, स्पीड को कम कर लिया है। तो ये खुशाइन चीज़ है और ये रिफ्लेक्ट होगा हमारे सर्कुलर डेट पे भी रिफ्लेक्ट हो रहा होगा और ये टैरिफ को स्टेबलाइज करने में भी रिफ्लेक्ट हो रहा होगा। दूसरी चीज़, जितने जितने आपकी रिकवरी रेशियो बढ़ती जाती है या आपके लॉसेस कम होते जाते हैं डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज में, खासकर वो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज जो कि इनएफिशिएंट डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं, तो ये जो सब्सिडीज का बोझ है ये भी कम होता जाएगा। तो अगेन आपने अपनी इलेक्ट्रिसिटी पॉलिसी में, प्लान में लिखा हुआ है कि आपको टैरिफ डिफरेंशियल सब्सिडीज को आहिस्ता आहिस्ता खत्म करना है। और अगर आप आईएमएफ के प्रोग्राम्स को भी देखें तो वो भी क्रॉस सब्सिडाइजेशन को, खासकर वो जो हाई कंजम्पशन कंज्यूमर्स हैं वो सब्सिडाइज करते हैं, क्रॉस सब्सिडाइज करते हैं प्रोटेक्टेड कंज्यूमर्स को, उसको भी खत्म करने की बात करती है। तो हुकूमत को इक्विटी को सामने रखते हुए एफिशिएंसी को भी जो है वो इंश्योर करना होगा, तब जाके आप एक इंटीग्रेटेड वे में अपने एनर्जी सेक्टर को, खासकर डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर को ठीक से चला सकें। तो खालिद साहब, इस वक्त एक राइट ट्रैक पर आप ये सारा प्रोसेस महसूस कर रहे हैं कि ये समत इस वक्त दुरुस्त है या इसको मजीद थोड़ा सा तेज़ करने की ज़रूरत है? चूँकि लाइन लॉसेस का बहुत ज़्यादा बोझ है, नॉन रिकवरीज का बहुत ज़्यादा बोझ है, तो इस बोझ को बहुत स्पीड के साथ कैसे कवर अप किया जा सकता है या ये एक बहुत ही लॉन्ग टर्म प्रोसेस है? देखिए, लॉन्ग टर्म प्रोसेस होगा ये, और हुकूमत को चाहिए कि वो पॉलिसी कंसिस्टेंसी रखे इस चीज़ में। पाकिस्तान का प्रॉब्लम ही ये रहा है कि हम हमेशा शॉर्ट टर्म प्रॉब्लम सॉल्यूशंस की तरफ गए हैं, और उन शॉर्ट टर्म सॉल्यूशंस की वजह से, क्योंकि वो हाफ कुक्ड मेजर्स होते हैं, उसकी वजह से कोई ना कोई एक और प्रॉब्लम जो है वो खड़ा हो जाता है आपके सामने, और वो शायद पिछले प्रॉब्लम से बड़ा होता है। तो आपको पॉलिसी कंसिस्टेंसी लेके आनी होगी, मार्केट में प्राइवेटाइजेशन या कॉर्पोरेटाइजेशन करनी होगी डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क्स की, कंपनीज की, लेकिन साथ में आपको कंपटीशन भी इंश्योर करना होगा। और वो कंपटीशन इसी सूरत में इंश्योर हो सकता है कि आप नेशनल यूनिफॉर्म टैरिफ से हट के आप जो है वो कॉस्ट रिकवरी टैरिफ की तरफ जाएं या एफिशिएंसी बेस्ड टैरिफ की तरफ जाएं। उससे होगा ये कि वो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज जो अच्छा परफॉर्म कर रही हैं वो अपने कंज्यूमर्स को रिलीफ दे सकेंगी, और कंज्यूमर्स जो है वो उन डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज की तरफ जो है वो अट्रैक्ट हो रहे होंगे। लेकिन ये तभी ये वाला मॉडल काम करेगा जब आपके पास एक लिबरलाइज्ड मार्केट होगी, जिसमें काफ़ी सारी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज जो है वो एक दूसरे के साथ कम्पीट करी होंगी, जिस तरह से हम टेलीकॉम सेक्टर में देखते हैं। आल्दो के वो एक डिफरेंट चीज़ है, लेकिन स्टिल हम डिफरेंट मुल्कों में भी हमने देखा कि काफ़ी सारी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज एक दूसरे के साथ कम्पीट करती हैं। तो जैसे जैसे कंपटीशन आता जाएगा, इक्विटी के साथ साथ एफिशिएंसी भी इंश्योर होगी। लेकिन हुकूमत को खासकर पावर सेक्टर में जो आपका टैरिफ रिफॉर्म्स हैं, प्राइस सेटिंग मैकेनिज्म्स हैं, उसको रिवाइज करने की जरूरत है, ताकि प्रोडक्टिव डिमांड को लेके आया जा सके नेशनल ग्रिड पे, और इक्विटी के साथ एफिशिएंसी को भी इंश्योर किया जाए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।